हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। पिछले सत्र में हमने जो पढ़ा था या समझा था, क्या कोई मुझे थोड़ा बहुत बता सकता है? आप अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा हमने पिछले सत्र में पढ़ा था या समझा था? जी, सुनील प्रभु जी, आप बता सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था तो मैं ट्राई कर रहा था तब जी से। जी, उसको हमने थोड़ा सा मतलब लोग अनम्यूट कर देते हैं तो उसको ऐसा सेटिंग किया हुआ है। जी प्रभु जी, बताइए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गीता में 18 चैप्टर्स हैं, उनको 3 भागों में हम डाल सकते हैं: कर्म योग, भक्ति योग। हम्म। और एसेंस है गीता का कि अ, हम अपनी जिंदगी, मतलब हाउ टू डील विद सिचुएशन एंड हाउ टू लिव द लाइफ। हम्म। और हमने ये भी देखा था कि 5 तरह से भक्त हैं जो 5 तरह के रस होते हैं भक्ति मुझे में। 5 एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। जी। हाँ जी, 5 रस होते हैं भक्ति में: शांत रस, दास्य रस, और उसमें सबसे उच्च है वो है जो राधा रानी के साथ, श्री गोपी कृष्ण भाव जी का माधुर्य रस। की बात के साथ। जी। तो हमने पिछले सत्र में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था, जिसमें हमने शुरुआत करी थी। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन अपने आप में काफी बड़ा है, तो उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। और प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। आशा करती हूँ आप सबको भी याद होगा। यदि याद ना हो तो थोड़ा सा आप मैं क्विज भी भेजती रहती हूँ कई बार अपने इस ग्रुप में, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। कुछ जो प्रश्न भेजे तो रिवीजन हो जाएगा ऐसे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, वो है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम क्या होता है? तो जैसे कि एक शब्द आपने कई बार सुना होगा कि वर्ण या वर्णाश्रम के बारे में। किसी को पता है, कुछ आइडिया है, कोई मुझे बता सकता है? हैंड रेस करके बताए। यदि किसी को वर्णाश्रम या वर्ण के बारे में पता हो तो अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। सुनील प्रभु जी के अलावा अन्य कोई है जो बताना चाहेगा? जी प्रभु जी, बताइए। शोभा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। एक मिनट प्रभु जी, शोभा माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, माता मैं जी मैं दोनों से बताऊं? पूछूं। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। माता जी, वर्णाश्रम गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ के लिए। अच्छा, प्रभु जी मैं आप आपको बताइए। जी जी, बताइए माता जी। यही बताया मैंने, जो गृहस्थ में रहते हैं, जिनका परिवार है, बच्चे हैं, उसे वर्णाश्रम बोलते। अच्छा। जी माता जी, गलत ठीक है। गलत है नहीं कि नहीं, ऐसा सही है? गलत सही की तो बात ही नहीं माता जी। जो हमें बस जो पता है, हम तो उतना जानकारी नहीं, मैंने मतलब इतना ही पूछ रहे हैं। बताया आपको, जो गृहस्थ है वो वर्णाश्रम में ही रहते हैं। जी जी। आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे डिटेल में। सुनील प्रभु जी आप बताना चाह रहे थे, बताइए। वर्ण आश्रम, हमारे ग्रंथों में 4 वर्णों में विभाजित किया गया है समाज को: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आप जी। उन्हीं वर्णों की बात करें माता जी? हाँ जी। तो इनमें कहा गया है कर्म के हिसाब से, जिन लोग, ब्राह्मणों का कर्म है कि वो पूजा पाठ में रहें, क्षत्रियों का कर्म है कि वो युद्ध में अपने प्रोटेक्शन में, देश के प्रोटेक्शन में रहें। वैसे ही वैश्यों का कर्म है कि वो व्यापार करें, और शूद्रों का कर्म है कि वो साफ सफाई में और चीजों को व्यवस्थित रखने में अपना योगदान दें। तो शास्त्रों में 4 वर्ण दिए गए हैं, जो जिनका ये कहते हैं कि जो ब्रह्मदेव हैं, उनके पैरों से शूद्र आए हैं, इसी तरह से मतलब उनके
ओरिजिन के हिसाब से और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। जी, बहुत सही बता रहे हैं सुनील प्रभु जी, धन्यवाद आप दोनों का, जितना जितना आपने बताया। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे, विस्तार मतलब डिटेल में। तो देखिए, वर्ण आश्रम सुनील प्रभु जी बता चुके हैं कि वर्ण आश्रम जो है वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के जो हैं वो प्रकार नहीं बोलेंगे, उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो वर्ण और आश्रम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है वर्ण आश्रम। वर्ण का अर्थ होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय, यानी कि क्या कार्य हम करते हैं, उस हिसाब से हमारा वर्ण निश्चित हो जाता है। और दूसरा है आश्रम। आश्रम का मतलब होता है स्टेज, यानी कि वो स्थिति, जिस स्थिति में हम लोग हैं वो आश्रम। तो वर्ण और आश्रम इसको मिला के वर्णाश्रम बनता है। अब जो वर्णाश्रम है ये 4 प्रकार का है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है उनका कार्य, आजकल जो है हम लोग जिस तरीके से वर्णाश्रम को समझ रहे हैं, वैदिक काल में वर्णाश्रम उससे काफी अलग होता था। आज जिस प्रकार से हम जानते हैं उस प्रकार से नहीं होता था। तो हम वैदिक काल के अनुसार वर्णाश्रम को समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण की अगर बात करें, तो ब्राह्मणों का कार्य होता था समाज को दिशा दिखाना, समाज को ज्ञान देना और समाज को सही दिशा में चलाना। अगर हमने अपने इतिहास पढ़े हैं, कभी इतिहास की किताबें जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कई बार स्कूल्स में, उसमें भी हमने सुना होगा कि पोप्स पोप्स मतलब जो क्रिश्चियन पुजारी होते हैं, ईसाई पुजारियों को पोप कहा जाता है, उसमें जो टॉप मोस्ट होते हैं। तो पोप जो थे वो ही उस समय पे जो राजा थे उनको गाइड करते थे। ऐसे ही आपने अपने हमारे वैदिक काल में भी सुना होगा कि जितने भी राजा महाराजा होते थे वो सॉरी हाँ, तो जितने भी राजा महाराजा होते थे वो भी गाइडेंस लेते थे हमारे जो उनके ब्राह्मण होते थे या उनके जो गुरु होते थे उनसे। तो वर्णाश्रम में सबसे प्रथम स्थान आता है ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य होता है समाज को दिशा दिखाना। और इसी प्रकार से हमारा जो समाज था वो चलता था। आज जो ब्राह्मण है, जिसको हम जाति से ब्राह्मण बोलते हैं, जाति से ब्राह्मण कोई नहीं कहलाया जाता। व्यक्ति कर्मों से जो है वो ब्राह्मण बनता है, या जो भी हम वर्ण है सुनते हैं, उनका जो भी जो निर्धारित होते हैं वो कर्मों के अनुसार होते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जाति से अगर ब्राह्मण है तो वो आगे ब्राह्मण ही रहेगा। यदि उसका कार्य ब्राह्मणों के अनुकूल नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वर्ण आता है जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य होता था साहस दिखाना या फिर समाज की रक्षा करना, जो हमारे राजा महाराजा करते थे। तो क्षत्रिय जो आप यदि चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल हो तो। तो जो क्षत्रिय वर्ण होता था उसका कार्य होता था समाज की रक्षा करना और ब्राह्मणों को भी रक्षा देना। तीसरा वर्ण आता है वैश्य। वैश्य जो वर्ण है उसका कार्य होता है व्यवसाय करना। और एक्चुअल अगर हम वैदिक काल के अनुसार सुने या समझें तो वैश्य का कार्य होता था कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य। कृषि मतलब खेती करना, गौरक्षा मतलब गायों का पालन करना और वाणिज्य मतलब व्यवसाय करना। तो जैसे भगवान कृष्ण थे, उनके पिता जो हैं वो स्वयं नंद महाराज भी कौन थे, वो भी गायों को पालते थे। तो वो बनिए थे, बनिए मतलब कि एक तरीके से वैश्य बोल दीजिए उनको। तो वो वैश्य ही थे। तो वैश्यों का कार्य ये होता था। इसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्रों का कार्य होता है या होता था उस जमाने के हिसाब से, वो होता था कि सेवा करना। तो आज जैसे हम किसी को जाति से शूद्र मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग अपने वर्ण को निर्धारित करते थे। तो शूद्रों का कार्य होता था सेवा करना, या शूद्र उनको कहा जाता है जो लोग वेतन लेते हैं, यानी कि सैलरी लेते हैं। तो सैलरी लेने का काम तो आजकल लगभग हम सभी कर रहे हैं। तो हम अगर कोई पंडित है, कोई अगर क्षत्रिय है, कोई वैश्य है या शूद्र है, यदि वो सैलरी ले रहा है, यदि वो वेतन ले रहा है, तो इसका मतलब वो शूद्रों की कैटेगरी में आ गया। अब वो चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, कितना ही बड़ा वो मतलब कुछ भी वो डॉक्टर हो, या कितना बड़ा उसका पोजीशन हो, अगर वो सैलरी ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो शूद्रों की कैटेगरी में है। अब शूद्र का मतलब निम्न नहीं होता, नीचा नहीं होता, ये हमारी थोड़ा-सा सोच का फ़र्क आ चुका है। शूद्र से मतलब ये हम नहीं समझते हैं कि शूद्र का मतलब नीची जाति, नहीं। वर्ण जो आश्रम था वो इस प्रकार से कभी नहीं बाँटा गया कि किसी को हम किसी की जाति के हिसाब से ऊँचा या नीचा दर्जा दें, ऐसा नहीं था। और भेदभाव भी इस प्रकार से नहीं था जो आज समाज में हम देखते हैं। तो उस ज़माने में
वर्ण आश्रम का मतलब यही होता था। तो अगर कोई ब्राह्मण आज की तारीख में वो व्यापार कर रहा है, तो सिर्फ वो जाति से ब्राह्मण है, लेकिन कर्मों से ब्राह्मण नहीं है। कर्मों से ब्राह्मण वो व्यक्ति होगा जिसके कर्म ब्राह्मणों के जैसे हों, यानी कि वेदों की शिक्षा लेना, वेदों का पठन पाठन करना, समाज को ज्ञान देना, भगवत धर्म की तरफ आगे बढ़ाना, भगवान क्या है, भगवान से उनको मिलाना, किस प्रकार से भगवान से हम उनको जोड़ें समाज को। यदि ये कार्य कोई करता है और वो क्षत्रिय है, तो भी वो ब्राह्मण वर्ण का ही कहलाएगा। ये जो हमारे जो प्रकृति के नियम है, जो हमारे प्रकृति के रूल्स हैं, उसके हिसाब से वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब आज के समाज में उसको जो बोला जाए वो बोला जाए, परंतु वैदिक शास्त्र यही कहता है। तो हम इस हिसाब से अपनी यदि जाति देखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्योंकि आज का जमाना अलग हो चुका है और हम उसको उसी हिसाब से देख रहे हैं जिस हिसाब से हम लोग देखते आए हैं। जो हम लोगों ने वैदिक शास्त्रों का हमें नॉलेज नहीं, हमें ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए हम इसी कैटेगरी में सबको रखते हैं। अब देखिए कोई अगर जैसे कि शूद्र हुआ, तो शूद्र को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका जाति शूद्र है तो हाँ मतलब वो फिर शूद्र, उसकी जाति यदि, एक मिनट जी, अगर कोई शूद्र है और जाति से वो मतलब शूद्र कहलाएगा, परंतु उसके कर्म ब्राह्मणों वाले हैं, तो वो फिर शूद्र नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा भी है, सुना भी है, हो सकता है आपको याद भी होगा। विश्वामित्र जो थे, उनका नाम पहले विश्वामित्र नहीं था, विश्वरथ था। हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो वो जाति से क्षत्रिय थे, परंतु किसी कारणवश वशिष्ठ ऋषि के सामने उनको थोड़ा-सा मतलब लगा कि वशिष्ठ ऋषि इतने बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, इनका सब तरफ इतना ज़्यादा मतलब इनकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी प्रशंसा होती है। तो इस स्पर्धा में आके उन्होंने क्या किया, स्वयं को ब्राह्मण बनाया और वो क्षत्रिय से हट के ब्राह्मण बने। तो विश्वामित्र जो थे, वो जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु कर्मों से आगे जाके वो ब्राह्मण बन गए। तो ये शायद आप सबको पता भी होगा। कितने लोगों को पता है विश्वामित्र की कथा? हम इसको पढ़ेंगे, अभी कथा नहीं सुनेंगे, पर मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ। तो आप हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं जितने लोगों को विश्वामित्र के बारे में पता है। 2 हाथ तो हो, 2 हैंड रेज़ हुए हैं। सुनील प्रभु और संतोष माता जी, बालाजी मोहन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपको पता है तो मुझे बहुत अच्छा। अनीता राठौड़ माता जी को भी पता है। जी, अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जाति से ब्राह्मण नहीं व्यक्ति होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। तो ये हमने वर्णाश्रम के बारे में समझा। वर्णाश्रम 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें टॉप मोस्ट जो होता है, सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा जाता है, क्योंकि उसका कार्य होता है ज्ञान देना, समाज को दिशा देना और लोगों को भगवान से जोड़ना। दूसरा धर्म आता है जो वर्णाश्रम में, वो दूसरा वर्णाश्रम आता है हमारा क्षत्रिय, यानी कि समाज की रक्षा करना। तीसरा आता है वैश्य। वैश्य का अर्थ हो गया जो व्यापारी हो, जिसमें व्यापार के साथ साथ कृषि यानी खेती करते हो और गौ रक्षा करते हो। तो ये 3 कार्य होते थे वैश्यों के। आप याद रखिएगा, मैं पूछूंगी कि वैश्यों के 3 कार्य कौन से थे। सिर्फ व्यापार नहीं बताना है हमें, हमें ये भी ध्यान रखना है कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य। और फिर चौथा आता है शूद्र। शूद्र में आजकल हम सभी आ जाते हैं, क्योंकि हम सब वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति सैलरी ले रहा है, वो शूद्रों में ही आ गया, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अब हम आते हैं आगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है 4 आश्रम। ये हमने वर्णाश्रम पढ़े, अभी हम सीखेंगे सुनेंगे 4 आश्रम कौन से होते हैं। तो ये 4 आश्रमों में सबसे पहला आ जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। आशा करती हूँ ये भी आप सबको पता होगा। हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं कि किस किस को पता है ये 4 आश्रम जो मैंने बताया उसके बारे में। जी, जी, अब आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं, काफी लोगों को पता है। तो अब हम इनको भी डिटेल में समझेंगे कि ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम क्या होते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, एक्चुअल इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी स्त्री का संग न करना और अपने आप को भगवान से जोड़े रखना। और ये ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो हमारी जो आयु है 1 वर्ष से लेके जो है
वो 25 वर्ष तक का रहता है। इस प्रकार से हमने इसको बांटा है, आयु के हिसाब से भी आश्रमों को बांटा है। तो 25 वर्ष तक जो होता है व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये पुरुषों के लिए लागू होता है। इसके बाद 25 के बाद 50 वर्ष में जो है गृहस्थ आश्रम तक हमको उसमें रहना चाहिए। 50 के बाद 75 वर्ष तक 75 वर्ष की आयु तक हमें वानप्रस्थ यानी कि वन जाना चाहिए। और चौथा जो आता है संन्यास आश्रम, यानी 75 के बाद हमको सारे सांसारिक गतिविधियों से, सारे संसार से संन्यास लेना चाहिए और भगवान की ओर जाना चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि ये 4 आश्रम जो है इनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात यह है कि हम सब लोग जीवात्मा हैं और यहाँ इस संसार में आ गए हैं, और इस संसार में जो हम आ गए हैं तो एक तरीके से ये हमारे लिए जेल ही है। अब इस जेल से निकलना है तो इस जेल से निकलने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन भी करना है। इस संसार में जैसे हम आए हैं और आज जिस प्रकार की हम लोग जीवन शैली जी रहे हैं वो असल में सही तरीका नहीं है जिस प्रकार हम जीवन जी रहे हैं। सही तरीका है कि आश्रमों में रहते हुए, आश्रम यानी जो ये सारे मैंने आपको आश्रम बताए, उनमें रहते हुए उनके नियमों का पालन करना चाहिए। तब जाके हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है और तब जाके अंतिम समय में हमको भगवान की प्राप्ति होती है। अब देखिए, हम मनुष्य हैं और उसी प्रकार से अन्य भी जीव जंतु हैं जो सांस लेते हैं, जो लोग खाना खाते हैं, अनेकों प्रकार की गतिविधियां उनकी रहती हैं जो हम सब भी करते हैं। मनुष्य में, जानवरों में, पक्षियों में कुछ फर्क है जिसमें सबसे ज्यादा फर्क मनुष्य में आ जाता है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है समझने की, और ये समझने की कि असल में इस मनुष्य जीवन का या इस जीवन का महत्व क्या है। तो इस जीवन का जो महत्व है वो है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन का पूरा इसका मतलब ही ये आता है कि हम इस जीवन में रह के भगवान की प्राप्ति करें। लेकिन क्योंकि हम शास्त्रों से परे हैं, शास्त्र हमको नहीं पता, हमें क्या पता, मतलब हमारी जो पीढ़ी चली गई, जो हमारे माता पिता हैं कई हद तक उनको भी नहीं पता। तो अब जब उनको नहीं पता तो वो हमें क्या समझाएंगे? ये इस कारण से हुआ क्योंकि हम शास्त्र पढ़े ही नहीं है कभी। हमने किताबें पढ़ ली सारी, लेकिन जीवन जीने का तरीका हमें नहीं आया। हम समझे ही नहीं कि जीवन का असली महत्व क्या है। असली महत्व यही है कि जीवन की सारी गतिविधियों को, कर्मों को करते हुए हमें अंत समय में भगवान की प्राप्ति करनी है। अब यहाँ इस संसार में जो हम आ गए हैं तो इस संसार से हमें जाना भी है। हाँ, मृत्यु सभी की होती है और उसके बाद वापस अपने कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा है नया शरीर लेके पुनः इस धरती पे आ जाती है या किसी और लोक चली जाती है। परंतु उसका जन्म मरण का ये चक्र चलता रहता है। इसको खत्म करने के लिए हमको भक्ति करनी है। तो ये जो आश्रम है इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये मैंने जो आपको बताए 25-25 वर्ष की आयु का इनका ऐसा गैप बनाया गया है और उस प्रकार से हम उसमें रहना चाहिए। तो इसके नियम क्या है? नियम ये है कि जब कोई ब्रह्मचारी होता है तो उसको स्त्री का संग नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये है कि स्त्री का क्या, किसी भी तरीके का संग नहीं करना। और ऐसे में रहते हुए हमको अपने जीवन को 25 वर्ष तक निकालना है जिसमें हम शास्त्रों का अध्ययन करें और अपनी जो है ज्ञान की वृद्धि करें। फिर इसके बाद 25 वर्ष की आयु के बाद हमें गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, यानी कि विवाह करना चाहिए। तो विवाह करने के भी नियम होते हैं। विवाह ऐसा नहीं करना चाहिए कि आजकल जैसे चल रहा है कि किसी को पसंद किया और विवाह हो गया, या फिर कोई आजकल तो विवाह भी नहीं कर रहे लोग, लड़का लड़की बिना शादी के ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो ये भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इन सब नियमों को यदि हम तोड़ते हैं तो इनकी सजा भी मिलती है, पनिशमेंट भी मिलती है। कोई चाहे इस बात को माने या ना माने कि मतलब हमको प्रकृति कठोर से कठोर दंड देती है, चाहे वो ना माने, परंतु प्रकृति के नियम तो कठोर है, मिलके ही रहेंगे। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जब हमें प्रवेश करना चाहिए तो उसका तरीका है विधि पूर्वक विवाह करना चाहिए और उसके बाद सबका आशीर्वाद लेके तब जाके हमको आगे गृहस्थ आश्रम में बढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब 50 वर्ष की आयु से हमें वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी का अर्थ होता है वन में जाना। अब आजकल कोई वन में तो जा नहीं सकता क्योंकि पहले वाले जो है वन की जो परिस्थितियां हैं जीवन की वैसी तो है नहीं, और ना ही हमारा जीवन वन जाने लायक है, हमारा शरीर भी वैसा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? वानप्रस्थी होने का अर्थ ये है कि भाई पहले के जमाने में बोलते थे 51, यानी 51 की आयु हुई तो जाओ वन, 51 जाओ वन। तो वानप्रस्थी होने का अर्थ है कि अब वन तो नहीं जा सकते, परंतु फिर भी हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे जो घर की जो लोग हैं जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे उनसे साइड होकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए।
और दूसरी बात ये भी आती है कि आज कौन 50, 60, 70 वर्ष तक जीता है ये भी नहीं पता, कि किस प्रकार से हम लोग का जीवन इतना आगे बढ़ेगा अभी हम जानते नहीं है। हालाँकि ये इस तरीके से कैटेगरी बनाई है तो हमें समझना है, परंतु मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। तो इसकी तो कोई उम्र की तो कोई पता ही नहीं है कि कब मृत्यु हमारी आए। तो हमें भगवान की भक्ति तो हमेशा हर आयु से ही करनी है। एक बच्चा जब गर्भ में हो तभी हमें उसको भगवान की भक्ति से लगा देना चाहिए। और वो किस प्रकार होगा? जो माता है वो अच्छे-अच्छे भगवान की जो है शास्त्र पढ़े, सत्संग सुने, तब जाके वो जो गर्भ में बच्चा है वो भी सुनता है। तो उसके संस्कार भी अच्छे होंगे और वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो जो वानप्रस्थ की जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि 51 जाओ वन, अब वो तो नहीं है परिस्थिति ऐसी, परंतु हमको अपने परिवार से, बच्चों से थोड़ा-सा अलग होना शुरू कर देना चाहिए, डिटैचमेंट आ जाना चाहिए। फिर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तत्पश्चात आता है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम जो है वो अधिकतर पुरुषों के लिए ही है, स्त्रियों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव है, ऐसी बात नहीं है, परंतु संन्यास का संतोष माता जी पूछ रही हैं, लेडीज के लिए कोई भी नियम नहीं है। माता जी यही आपने पूछा सवाल? जी, संतोष माता जी पूछ रही हैं कि क्या स्त्रियों के लिए कोई नियम है? हाँ, स्त्रियों के लिए नियम है। स्त्रियों के लिए हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे जिसका पूरा सेशन का टॉपिक होगा स्त्री धर्म। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि स्त्रियों के लिए नियम ये है कि वो पहले जब छोटी हों तो अपने पिता के संरक्षण में रहें, पिता के साथ में उनको सेफ्टी के साथ में सब रहना चाहिए और पिता जो है उनकी रक्षा करते हैं। इसके बाद जब उनका विवाह हो, तो वो अपने पति के संरक्षण में रहें और पति जो है उनका अच्छे से सेवा करें। और देखिए हमारा जो स्त्री और पुरुष का जो संबंध है या धर्म है वो इस प्रकार से बताया गया वैदिक शास्त्र में कि पत्नी जो है वो पति की सेवा करे और पति जो है वो भगवान की सेवा करे। जैसे पति जो है वो मंदिर में सारे जो सेवा के पूजा के कार्य है वो करे और जो स्त्री है, जो उनकी पत्नी है, वो अच्छे से अच्छा भोग बना के, सफाई करके इस प्रकार से भगवान की पूजा में अपने पति की सहायता करे। और घर के कार्यों को अच्छे से करे, बच्चों को अच्छे से सँभाले। तो इस प्रकार से ये स्त्री का धर्म आता है, ये स्त्री को इस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, उसके बाद यदि पति ना रहे, तो बच्चों के, पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। परंतु फ्री होके जिस प्रकार से आज स्त्रियाँ चल रही हैं, वो अगर चलेंगी तो समाज में फिर परेशानी होगी, जो हम देख भी रहे हैं। कई लोग इसको समझ सकते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये भी हम लोग स्त्री धर्म के ऊपर बात करेंगे। आज डिटेल में नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, पत्नी का ये कर्तव्य है, एक स्त्री का यही कर्तव्य है कि जब वो गृहस्थ आश्रम में है, तो अपने पति का पूरी तरीके से उसको सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी। और जब वानप्रस्थी हो पति, तो स्त्री को भी यदि उस स्त्री जाना चाहे, तो अपने पति के साथ में वो वानप्रस्थी हो सकती है, यानी वन में जा सकती है। परंतु पुरुष जब संन्यास लेता है, तो स्त्री को अपने बच्चे के साथ, पुत्र के साथ रहना चाहिए। वो संन्यास के अधिकारी नहीं है स्त्री। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, परंतु स्त्री का शरीर जो है वो कोमल है। ऐसा नहीं है कि हम उसको पुरुषों की तरीके से हम वो स्त्री घूम सकती है। देखिए श्रीमद् भागवतम में संन्यास आश्रम जो है या सन्यासी उसके बहुत कठोर और कड़े नियम बताए गए हैं, जो स्त्रियों से संभव नहीं है। स्त्री का जो शरीर है वो कोमल होता है। इसमें कोई हम ये नहीं सोचना चाहिए कि वैदिक शास्त्र में या वेदों में हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है, नहीं। इसका भी हम डिटेल कभी समझेंगे, जब हम भागवतम की तरफ जाएँगे। अभी हम भगवत गीता के अनुसार देख रहे हैं। माताजी दूसरे अध्याय में है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। आज थोड़ा-सा अगर मैं इसको लूँगी तो टॉपिक बढ़ जाएगा। मैंने छोटा-सा आपको एक बता दिया है कि ये छोटा-सा पॉइंट है, इस तरीके से हमको याद रखना चाहिए। तो ऐसे हमको अपने जो जीवन है उनको 4 आश्रमों में बाँटकर अपने जीवन को जीना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो स्त्री को जो है वानप्रस्थी तक होने तक अपने पति का सहयोग देना चाहिए और तत्पश्चात यदि पति सन्यासी होना चाहे, तो स्त्री को उसकी अनुमति देनी चाहिए। और इन सब आश्रमों को जो हम लोग जिएँगे, इन सब आश्रमों में जो हम रहेंगे, इसका कारण सिर्फ़ ये है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। और ये जो मैंने आपको अभी बताया भी कि जानवरों में और मनुष्यों में यही अंतर है कि हमें भगवान ने बुद्धि दी है। इस मनुष्य जीवन में हमारे पास बुद्धि है तो हम उसका उपयोग करके भगवत धाम जा सकते हैं। यदि हम इसी प्रकार से करते रहेंगे और नियमों को तोड़ते रहेंगे
और अपने खुशी के अनुसार जैसा हम जीना चाहें वैसे ही जीवन जिएंगे, तो फिर भगवत धाम जाने में मतलब बड़ी परेशानी होगी, नहीं जा पाएंगे। तो इसका छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, कोई फ़िल्म स्टार होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, अगर उनको कोई पोज़ीशन चाहिए, उनको आगे जाना है, तो वो उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। फ़िल्म स्टार्स भी कितनी-कितनी बॉडी बनाते हैं, कितने स्टंट्स और एक्शंस करते हैं, हीरो-हीरोइन देखने में सुंदर लगते हैं, अपने शरीर का इतना ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं। तो कितनी मेहनत चाहिए इसके पीछे, खाने-पीने का कंट्रोल होता है, एक्सरसाइज़ चाहिए टाइम से। उसी प्रकार से स्पोर्ट्समैन भी देखिए आप कितना मेहनत करते हैं, तब जाके तो वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं। तो जब ये जब सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन तो क्या हम भगवान के लिए क्या मेहनत नहीं कर सकते? तो आप इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए कि जब संसारी चीज़ों को पाने में हम इतनी मेहनत करते हैं, तो वो जो भगवान जो सबसे ऊपर है, इन सब से टॉप पर, उनको पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो चाहिए। तो जब हम इन आश्रमों को ढंग से जीते हैं, इनके नियमों का पालन करते हैं, तो अवश्य हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवत गीता का यही शिक्षा है, यही हमको समझना है कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है जीवन का, वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ये मैंने छोटे तौर पे इंट्रोडक्शन में लिए हैं, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन और पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए, अब हम आते हैं चलते हैं युगों के ऊपर। पिछले सत्र में एक माताजी ने प्रश्न किया था, तो मैं इस सत्र में लेने वाली थी, इसीलिए उसको प्रश्न को मैंने डिटेल में आंसर नहीं किया था। अब हम इसके बारे में भी जानेंगे, 4 युग कौन से होते हैं। तो 4 युग कौन बताएगा कौन से होते हैं? जल्दी से हैंड रेज़ करके बताइए, फटाफट। कौन बताएगा? अनीता राठौड़ माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। 4 युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो माता जी ने जो युगों के नाम बताए वो तो हमको समझ में आ गए अच्छे से, है ना? अब हम ये समझते हैं कि कलयुग में और अन्य युगों में अंतर क्या है? अब बाकी लोग अपना हैंड जो है हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं फिर से प्रश्न करूँगी तो आप फिर से बताइएगा। जी, तो ये जो 4 युग हैं, इनमें और कलयुग में अंतर क्या है? ये प्रश्न किया भी गया था और इसका मुझे उत्तर इस सत्र में देना भी था, तो इसको मैं थोड़ा-सा डिटेल में लेती हूँ। देखिए, चारों युगों में अगर हम बोलें तो समानता नहीं है और बहुत ही अंतर है। पहले के युग जो थे उसमें भगवत प्राप्ति जो थी मतलब भगवान की थोड़ा-सा लोगों को ज़्यादा जागरूकता थी। आज का जो युग है कलयुग जैसे-जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं। परंतु सतयुग में लोग थोड़े ज़्यादा अच्छे थे, उनको भगवान इनको पता था कि भक्ति क्या होती है, किस प्रकार से हमको जीवन जीना है, तो वो नियमों का पालन करते थे। उसी प्रकार से त्रेता में थोड़ा-सा कम हो गया, फिर द्वापर में थोड़ा और कम और कलयुग में तो पाप ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि कलयुग में तो अभी कोई सीमा ही नहीं है, जिसको जैसा मर्ज़ी चाहे वैसा जीवन जी रहा है। ये तो आप भी देख चुके होंगे, आप अपने माता-पिता का जीवन देखें, हम जिस उम्र में हैं, हम अपने माता-पिता का जीवन देखें और अपना देखें तो उसमें भी अंतर है। अब ये जो आने वाली और 20 साल के पहले वाली और पीढ़ी अभी हम देखेंगे बाद में, तो इनका लाइफ़स्टाइल और चेंज हो गया है। आज क कोई नियमों का पालन नहीं करता, अगर देखें तो शर्म भी चली गई है। जैसे चाहिए वैसे लोग जितने भी बजे उठना चाहे उठते हैं। बिना नहाए, बिना मुँह धोए, बिना कुल्ला किए लोग किचन में घुस जाते हैं। अगर पुराने ज़माने में हम देखें तो हमारे जो बड़े-बूढ़े थे वो तो बिना नहाए किचन में नहीं जाते थे। जहाँ भगवान का भोग बनता है वो पवित्र जगह है किचन, तो उसको ही हम अपवित्र कर देते हैं। तो कोई नियम नहीं है कलयुग में, कितने बजे भी उठो, कितने बजे भी सो, रात को कहीं भी कुछ भी करो, या फिर कैसे भी हम वस्त्र पहने, कैसे भी आजकल मूवीज़ देखें, कोई रोक-टोक नहीं है। परंतु पहले इस प्रकार का समाज नहीं था, लोगों को लज्जा थी और लोगों को पता था कि यदि हम ऐसे कर्म करेंगे, तो इन कर्मों के फल बनेंगे। और ये जो हम आज जो हम अनजाने में करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, शराब पीना या जो भी करना, इसका कर्म भी बनता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम फ्री होके रह सकते हैं। आप फ्री होके रह सकते हैं, भले रहिए, लेकिन प्रकृति के नियम तो कठोर हैं, तो उसका दंड भी मिलेगा। तो यदि देखिए किसी ने आज कोई मतलब अभद्र कार्य किया, तो एक उसका पाप कर्म बन गया। उसी प्रकार से आज आप सब लोग बैठे हैं सत्र में और कथा सुन रहे हैं या फिर भगवत गीता पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका एक पुण्य बन गया। तो ये जो है काउंट होते हैं। चाहे हम कोई भी कर्म करें अच्छे या बुरे, वो काउंट होते जाते हैं। अगर अच्छा कर्म किया तो वो चित्रगुप्त ऊपर लिखते जाएँगे कि इसने आज व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया,
तो वो अच्छे में आ जाएगा, पुण्य में आ जाएगा। फिर आपने जो है बुरा कर्म किया तो वो पाप में आ जाएगा। तो चित्रगुप्त का जो खाता है वो सच में लिखा है, सच में है, और वहां बैठे हैं चित्रगुप्त यमराज के दरबार में। वो हमारे सबके कर्म रोज लिख रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, कितना टीवी देखा, कितना सत्संग सुना, कितना भक्ति करा, कितने भजन सुने, और कितना घूमने गए, ये सब कुछ वो नोट करते जाते हैं। तो हमको ध्यान देना चाहिए अपने जीवन शैली के ऊपर, हमें इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए जैसे हम लोग आज जीवन बिता रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा-सा ऐसी चर्चा में बीच-बीच में लेके आती हूँ। अब बीच में ये जो हम पढ़ रहे थे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इनमें अंतर क्या है? देखिए, सतयुग में लोग ज़्यादा भगवान की तरफ जागरूक थे, उनको पता था कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, तो वो उस प्रकार से अपने जीवन को नियमों से जीते थे। फिर त्रेता में पाप बढ़ा, द्वापर में और पाप बढ़ा, और कलयुग में और बढ़ा, आगे और बढ़ता जाएगा। अच्छा, जो भगवान की प्राप्ति के जो नियम थे सतयुग में, वो ये थे कि उस समय बड़ी ही कठोर तपस्या करते थे। सतयुग में आपने कई बार देखा होगा, शायद टीवी सीरियल्स में या सुना होगा कि लोग ठंडे पानी में खड़े होके एक पैर पे हजारों करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। तो ये चलन था वाकई में तपस्या का, और ये चलन था सतयुग में। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, लिखने चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में जो चलन था वो तपस्या नहीं था, क्योंकि तपस्या थोड़ी कठोर होती है। इसकी जगह त्रेता युग में आ गया यज्ञ करना। अब यज्ञ जो है उसमें बहुत अच्छे से हमको श्लोक बोलने हैं, मंत्र बोलने हैं, तब जाके यज्ञों का फल मिलता है। तो उस समय पे तो लोग यज्ञ कर पा रहे थे, क्योंकि उतने ब्राह्मण जो थे वो उनको ज्ञान था। लेकिन अब जब द्वापर युग आया तो वो भी घट गया। ये जो यज्ञ की प्रथा थी ये भी चली गई, खत्म हो गई, और द्वापर युग में आ गया मूर्ति पूजा, यानी भगवान के विग्रह की सेवा करना, जो हम करते हैं मंदिरों में। तो ये आया। अब जो कलयुग है आ गया है, इसमें जो ये हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो मूर्ति पूजा या विग्रह पूजा, ये भी खत्म हो जाएगी। अभी क्योंकि कलयुग जो है जस्ट शुरू हुआ है, इसीलिए अभी हम लोग ये विग्रह सेवा कर रहे हैं। परंतु कलयुग जब और बढ़ेगा, चरम सीमा पे आएगा, तो ये मूर्ति पूजा या विग्रह सेवा ये खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। अब इसमें क्या है अंतर, या जब ये खत्म हो जाएगी तो हम भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे? तब हमारे पास हरि नाम जो है वो मंत्र हमें भगवान ने दिया है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो भगवान ने इसीलिए हमको दिया कि कलयुग में इस मंत्र के जाप से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। यानी इतनी तपस्या, इतने यज्ञ, इतनी विग्रह सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ भगवान का नाम जपना है, और हम तब ये नाम जप के भगवत धाम जा सकते हैं। यहाँ तक सबको आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। एक छोटी-सी डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कलयुग में कई बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब कलयुग में ये बोला गया है कि मूर्ति पूजा या विग्रह सेवा नहीं करनी, तो फिर हम वो भी कर रहे हैं मंदिरों में और मंत्र का जप भी कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि अभी कलयुग जो है वो पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। अभी द्वापर युग जो है, वो खत्म हो गया है, परंतु उसकी संध्या है, चल रही है। संध्या मतलब कि वो अभी उसकी थोड़ा-सा छाया बाकी है द्वापर युग की, तो अभी भी हम लोग विग्रह सेवा कर रहे हैं। जैसे ही ये द्वापर युग जो है ये पूरी तरीके से खत्म होगा, तो कलयुग आ जाएगा पूरे तरीके से, और तब मंदिर भी नहीं मिलेंगे हमें कहीं पर, और ना ही कोई भगवान दिखेंगे। सिर्फ जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हम जप रहे हैं, हरि नाम जप रहे हैं, वही सुनने को मिलेगा, और उसी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ पर? ठीक है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी से जुड़ता हुआ एक श्लोक है जो हम लोग हमेशा श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, सुनते हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनीय सदैव कीर्तनीय देव कृष्णस्य मुक्त संगो परम व्रजेत। यानी कि कलयुग जो है वो दोषों की खान है, उसमें सिर्फ दोष ही दोष हैं। कलयुग जब आएगा, अभी भी आप देख रहे हैं, ना तो कोई किसी का मतलब कोई दोस्त रहेगा, ना कोई रिश्तेदार होगा, और सभी प्रकार से गलत कार्य होंगे, छल कपट सब कुछ होगा। तो दोषों की खान है कलयुग। लेकिन इसमें एक बहुत महान गुण है। वो महान गुण क्या है कि जब हम भगवान का नाम जपेंगे, तो उसी से हम लोग परम धाम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस श्लोक को हमको याद रखना चाहिए, और हमें हमेशा कलयुग का जो है ये जो प्रकोप है वो हटाने के लिए हमको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करना चाहिए, नियम पूर्वक जप करना चाहिए। जी, मैं प्रश्न अभी 5 मिनट में लेती हूँ। आज मुझे सत्र थोड़ा 10 मिनट या 5 मिनट पहले खत्म करना है, क्योंकि मुझे एक सेवा मिली है तो उसके लिए मुझे जाना होगा।
तो मैं प्रश्न एक लेती हूँ, 5 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आशा करती हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि कलयुग में और बाकी युगों में क्या अंतर है। कि सारे के सारे युगों में पाप थे, लेकिन कलयुग में जो पाप की चरम सीमा है वो अधिक है। और इस प्रकार से जो ये अंतर हमने बताया कि तपस्या, यज्ञ, विग्रह सेवा, और ये खत्म होते होते अभी हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप पर ही आ जाएंगे। तो अगर आप सब लोग मुझसे सहमत हैं और भगवतम के इस श्लोक से भी सहमत हैं, तो हम सब लोग वीडियो ऑन करते हैं और 11 बार भगवान घर के नाम का जप करते हैं। आप सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और हम सब लोग 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। मेरे साथ में बोलते जाएंगे, हम 11 बार जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने किया है उसको हम कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन मतलब भगवान के नामों का उच्चारण। और हम सब ने एक साथ किया ना, तो ये कीर्तन, अगर हम अकेले करेंगे तो होगा कीर्तन, पर जब एक साथ करेंगे तो होगा संकीर्तन। तो हम सब ने मिलके किया है। यदि कहते हैं ना, एक बार कोई आवाज लगाए भगवान को तो सुनाई नहीं पड़ेगी, अभी हम सब ने मिलके आवाज लगाई तो भगवान सुनेंगे। तो संकीर्तन का बहुत महत्व है। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में जितना हो सकता है भगवान के नामों का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र जपें। और अगर एक साथ करते हैं ना घर में, तो शुभता आती है। भगवान एक की आवाज नहीं सुनते, इतनों की तो सुनेंगे ना। तो हमको भगवान तक अपनी आवाज पहुंचानी है, तो सबके साथ संकीर्तन में शामिल होना चाहिए। अब हम लोग प्रश्न उत्तर लेते हैं। तो जिसका जो भी प्रश्न है वो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं मुझसे। प्रगति माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जो बताया स्त्री धर्म के बारे में, तो एक मेरा डाउट है कि जो कुछ भी आपने बताया है और अभी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वुमेन्स के, तो क्या वो उस धर्म के में रहकर क्या उसके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे क्या? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनके दूर हो नहीं रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स को हम उसके पास्ट मतलब पूर्व जन्म का माने या मतलब सही है ये प्रॉब्लम है, वो दूर कैसे होगा वो? क्योंकि वर्ष के अनुसार तो वो रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं उनके पास। देखिए माता जी, ये जो प्रश्न आपने किया बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो साधारण सा उत्तर है, मैं आपको ये बोलूंगी कि यदि कोई स्त्री अपने मनमाने ढंग से जी भी रही है, मान लीजिए, तो क्या तब उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई? कि माता जी, मनमाने ढंग की बात नहीं है, अगर जो गीता में कहा गया है उसे ही वो फॉलो करके वो जी रही है, तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं? वो कहीं से तो होंगे, वो फॉलो कर रही है। जो जो स्त्री कर रही है उनके लिए हम बोल रहे हैं, जो नहीं कर रही है उनके लिए नहीं, जो कर रही है उनके लिए। तो देखिए, इसका जो है मैं आपको एक बेसिक समझाती हूँ, अगर आप अच्छे से समझे तो। देखिए, भक्ति करने से परेशानियों का समाधान मिल जाएगा, ये एक गलत धारणा है, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, परंतु ये जरूर है कि जिस भाव से हम भगवान को जितना जितना समर्पण करेंगे, भगवान उतने ही मतलब ऑथोरिटी के साथ, उतने लेवल, उतनी डिग्री के साथ आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। जब हम लोग भक्ति में नहीं होते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। तब कर्म जो है हमारे, वो हमारे जीवन में सुख और दुख को लाते हैं। सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। अब जैसे किसी ने अच्छे कर्म किए, तो उसको उसके पुण्य अवश्य मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से किसी ने बुरे कर्म किए, तो भी उसको उसका फल मिलेगा, वो कोई रोक नहीं सकता।
तो इसी प्रकार से देखिए, ये तो आम व्यक्ति की बात मैं बोल रही हूँ, जो भक्ति में नहीं है। उसके जीवन में सुख और दुख उसके कर्मों के अनुसार आते हैं। अब यहाँ आते हैं हम भक्तों के ऊपर, कि भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं, या भक्त जो हैं, अगर वो भक्ति कर रहे हैं तब भी दुखी क्यों हैं। और मतलब अगर हम ये समझे तो देखिए, इसका एक छोटा-सा ये मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ। एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है? तो उनको मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा समय की कमी है आज। तो भगवान के वो भक्त थे बहुत बड़े, और ये अभी कुछ 400-500 साल पहले की कथा है ये। तो उन्होंने क्या किया, उनको ना जीवन में बड़े कष्ट आए, मतलब उनका पूरा शरीर जो था वो कोढ़ में आ गया। ये चैतन्य चरितामृत में ये कथा लिखी हुई है। तो उनका पूरा शरीर कोढ़ में हो गया, परेशानी हो गई, और कोई भी उनके पास आने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक छोटा-सा बच्चा जो था, एक मतलब बालक, छोटा नहीं बोल सकते, किशोरावस्था मान लीजिए, वो उस व्यक्ति की मतलब सेवा करने लगा। तो सेवा करने लगा तो आखिरकार ये हुआ कि सेवा करते-करते वो व्यक्ति जो था, बुजुर्ग व्यक्ति, वो ठीक हो गया, वृद्ध व्यक्ति। उसकी जो मतलब स्वास्थ्य था वो पहले से बेहतर हो गया। तो उसने कहा ऐसे ही उस लड़के से एक दिन कि आपने जो मेरी सेवा करी है, मेरे साथ तो कोई रहना भी नहीं चाह रहा था, मेरे साथ तो मेरे पास कोई आना भी नहीं चाह रहा था, परंतु आपने इतने भाव से मेरी सेवा करी है, ये किसी साधारण व्यक्ति से तो संभव नहीं है। आप कौन हैं? आप भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए और बोला, हाँ, आप मतलब पहचान लिया उन्होंने। तो जो भक्त था उसने भगवान से पूछा, उस व्यक्ति ने, कि प्रभु, यदि आप मेरे जो मतलब सेवा कर रहे थे मेरे गंदे शरीर की, आप वो करने के लिए आ गए, तो आपने मुझे ठीक क्यों नहीं कर दिया उसी समय? आपको क्या मतलब, आपको इतने कष्ट लेने की क्या आवश्यकता थी? और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, वो मेरे लिए इतना गंदा कार्य करने के लिए क्यों आए? तो उन्हें इस बात की मतलब परेशानी थी कि भगवान ने मेरे गंदे शरीर को छुआ, और मेरी जो इतनी मतलब गंदगी, जिसको कोई छूना नहीं चाह रहा, देखना नहीं चाह रहा, उसको भगवान ने आके उनको ठीक किया, सेवा करी उनकी, तो उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी। तो भगवान ने उनको बोला कि देखिए, आप मेरे भक्त हैं और आपने पूरी तरह मुझे समर्पण कर दिया है, यानी भगवान को पूरी तरीके से हम समर्पित हो गए हैं। तो अब आपके जितने भी कर्म हैं उसको मैं हटाऊँगा, और आने वाले कर्म तो बनेंगे नहीं। किसी भक्त के जो कर्म होते हैं ना, वो कभी नहीं बनते, क्योंकि वो अपने कर्म को, हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है। यदि वो भोजन खाता है तो उसको प्रसाद बना के खाता है, भगवान को अर्पित करके, भोग लगा के। यदि वो जल पीता है तो भी भगवान को अर्पित करता है। कोई वस्त्र पहनता है वो भी भगवान को अर्पित करता है। जो भी कर्म है उसके, वो भगवान को ही समर्पित होते हैं। वो टीवी नहीं देखता, वो भजन सुनता है, वो सत्संग सुनता है। तो इस प्रकार से कर्मों को भक्ति में लाते जाते हैं। तो जितना लेवल तक, जितना डिग्री तक हम अपने कर्मों को भक्ति में लेते जाएंगे, उतना डिग्री तक भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, और फिर कर्म को वो काटना शुरू करेंगे। तो भगवान ने उस व्यक्ति को बोला, अपने भक्त को बोला कि हाँ, आपने जो कर्म किए थे वो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसका तो दंड मिलना ही था, परंतु उसकी जो मतलब पीड़ा है वो भगवान ने काफी कम कर दी, कि भगवान खुद उसकी सेवा के लिए उतर आए। इतनी उस भक्त में निष्ठा थी कि भगवान को ही आना पड़ा। तो देखिए, प्रकृति के जो कर्म है, जो नियम है, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। वो कर्म तो हमको काटने ही पड़ते हैं, कर्म तो जीने ही पड़ते हैं। लेकिन ये है कि उस कर्मों को काट के हम भगवत धाम जा सकते हैं। यहीं पर अगर हम किसी अभक्त की बात कर ले, तो अभक्त अपने जीवन में कोई ना कोई कर्म करेगा, और फिर उसका फल भी उसको मिलेगा, कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा, और उसके वजह से, उन कर्म के फलों की वजह से वो बार-बार इस पृथ्वी पे या कहीं और भी किसी ग्रह पर वो आता-जाता रहेगा, और उसका जन्म और मरण होता रहेगा। तो आप अगर ये पूछे कि स्त्री जो है वो अगर अपने जीवन को नियमों के अनुसार जिए, तो उसको क्या तकलीफ कम होगी या खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि यदि कोई स्त्री भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन जीती है, चाहे उसके जीवन में कितने कष्ट हों, परंतु उसकी भगवत धाम जाने की श्योरिटी हो जाएगी। हाँ, और ये भी है कि उस स्त्री को जो है, हमारी नज़र में उसको पीड़ा है, हम अपनी दृष्टि से देखें तो वो स्त्री परेशान है, दुखी है। परंतु यदि उसकी दृष्टि से देखेंगे, तो वो उसमें दुखी नहीं है, क्योंकि उसकी लगन भगवान से लगी हुई है। अब जितनी भी ऐसी स्त्रियाँ आप देखिए, जैसे कुंती महारानी थी या मीराबाई हो गईं, तो उन्होंने तो सारा अपना जो है जीवन कष्ट में बिताया। मीराबाई तो राजकुमारी थी, अपना राज छोड़ दिया और जगह-जगह भटक रही थी वो तो। तो वो उसमें प्रसन्न थी। हम्म, तो बिल, यदि आपको इसका उत्तर समझ में आया हो तो मतलब अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। थैंक यू माता जी।
तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम कर्म करते हैं ना अभक्त होकर, तो हमारे वो कर्म जो है वो हमारे लिए आगे जन्म मरण का चक्र बना देते हैं। लेकिन हम जब भक्ति में रह के कोई कर्म करते हैं तो उसको भगवान को समर्पित करते हैं। तो इसका शॉर्ट में आपको वही तरीका बता रही हूँ। यदि आप कुछ भोजन करते हैं तो उसको भगवान को भोग ला के खाइए। हम कहीं घूमने जाते हैं तो तीर्थ स्थानों पे जाइए, भगवान के धाम की यात्रा कीजिए। इतनी अच्छी-अच्छी जगह भगवान के धाम है जहाँ पे आपको अच्छा व्यू भी मिलेगा और भक्ति भी है। तो हम जब कर्म को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं ना, तो उसके जो है फल वो भक्ति में आ जाते हैं। तो फिर इस प्रकार से हमें वो मतलब जो पुराने कष्ट हैं वो मिलके खत्म हो जाएँगे। लेकिन ये गारंटी है कि आगे नए कर्म नहीं बनेंगे। तो जो स्त्री अगर वैदिक नियमों का पालन करेगी तो उसके आगे के कर्म डेफिनिटली नहीं बनेंगे। लेकिन पिछले कर्म भोग के वो खत्म कर देगी। बिल्कुल माता जी। और किसी का प्रश्न, एक प्रश्न और लेंगे हम, फिर हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। फिर अगले सेशन में ये कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर करेंगे, और आपके प्रश्न चाहे तो मुझे पर्सनली आप भेज सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं, संतोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ये जैसे आपने बोला स्त्रियों के लिए, तो स्त्रियां अगर पति की सेवा करती हैं तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल होती है। देखिए शास्त्र में ये कहते हैं कि यदि कोई पुरुष भगवान की भक्ति कर रहा है बिल्कुल सच्चे हृदय से, और उसका सारा फोकस भगवान की तरफ है, और फिर उसकी पत्नी अपने पति की सेवा में लगी हुई है, बिल्कुल जो पति बोलता है वो आज्ञा का पालन करती है, तो पति का जो है ना, जो पुण्य है या जो भी भक्ति है वो पत्नी को मिल जाएगी। 50% तो पत्नी का वैसे ही बन जाता है उसमें श्रेय। कोई भी उसको पुरुष कुछ भी पुण्य चाहिए। कोई भी पुरुष कुछ भी पुण्य कर्म करता है तो उसका 50% उसकी पत्नी को मिलता है। ये बिल्कुल निश्चय है, निश्चित है ये। और साथ में अगर कोई भक्त है तो अपनी पत्नी को भी ले जाएगा। देखिए पृथु महाराज की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। पृथु महाराज जो थे भगवान के भक्त थे, वो तो स्वयं भगवान का अवतार भी थे। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो जो अर्ची है उनकी जो पत्नी थी, वो उनके साथ ही उनकी चिता पे बैठ जाती, सती हो जाती है। तो वो दोनों भगवत धाम जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये थैंक। डेफिनेटली अगर किसी के पति अच्छे भक्त हैं तो उनका तो वैसे ही बोनस पॉइंट आ गया। और तो पति भक्त नहीं हो तो पति भक्त नहीं हो तो? पति भक्त नहीं तो आप हैं तो पति भक्त बन जाएंगे। अच्छा अच्छा। नहीं भी ठीक। बनेंगे तो डेफिनेटली उनका कुछ अच्छा जरूर होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मतलब उनका कुछ भगवान बुरा करेंगे। यदि कोई भक्त बनता है तो उसकी ऊपर की 7 पीढ़ी, नीचे की 7 पीढ़ी वो तर जाती है। ये हमको याद रखना चाहिए। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए थैंक अब यू। हम यही सत्र को समाप्त करते हैं। और आप सबसे आज पुनः भेंट करके बड़ा अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आप सब पुनः शोभा माता जी, आप मुझे प्रश्न मेरे इस पे फॉरवर्ड कर दीजिए मेरे नंबर पे। मुझे आज थोड़ा सा जल्दी है, मैं आपका प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। आप मेरे नंबर पे आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं अपना। और आप सबका धन्यवाद। हम सब हरे कृष्ण महामंत्र जप के इस सत्र को अंत करते हैं। आप सब पुनः शुक्रवार को आइएगा, आपसे भेंट होगी। और साथ ही साथ किसी नए व्यक्ति को जोड़ सके तो अच्छा है। आप अपना भी भला कीजिए और उस व्यक्ति का भी भला कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी अपराध हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।